Good morning, everyone, and welcome to today's session, point two session, day two from the. हमने कल से अपनी मैजिक की न्यू जर्नी शुरू करी है, एंड हम लोग इस इंटेंशन से अब की बार कर रहे हैं, जैसे रोंडा बर्न कह रही हैं कि मे इट ब्रिंग ग्लोरी टू ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। जब हम ग्लोरियस होते हैं, जब हमारी लाइफ ग्लोरियस होती है, तो डेफिनेटली है ना कि हमारे आसपास की लाइफ को भी हम शाइन कराते हैं। जैसे अब मैं जब भी सुबह सुबह उठती हूँ, मैं सबसे पहले ग्रैटिट्यूड करती हूँ 5 एलिमेंट का। और जब भी सन का ग्रैटिट्यूड करती हूँ तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि थैंक यू फॉर इल्यूमिनेटिंग माय लाइफ, बिकॉज दैट इज द ओनली वे मैं दूसरों को इल्यूमिनेट करूंगी ना, जब मैं इल्यूमिनेटेड रहूंगी। सो लेट अस ऑल बी लाइक जैसे हमारी न्यू जर्नी शुरू हुई है, पर हम सब ऑलमोस्ट मेजरली लोग हम फिर से कर रहे हैं ये बुक, और हमने देखा कि हमारी लाइफ कैसे चेंज हुई है। हम सब इस जर्नी के पहले जैसे खान में डायमंड होता है वैसे थे। हम डायमंड तो हमेशा से ही हैं, पर हमारे ऊपर कोयला लगा हुआ, हाँ, ब्लैक लगा हुआ है। फिर धीरे धीरे हमारी पॉलिशिंग हो रही है, कईयों का डायमंड ज्यादा निखर कर आ गया है, कईयों का कम निखर कर आ गया है, पर हम निखर सब रहे हैं अपने अपने वेज में। हम कितना उसको कितना जल्दी हम ग्रैटिट्यूड ज्यादा करते हैं, कितना हम ग्रैटिट्यूड पर लीन करते हैं, उस पर डिपेंड कर रहा है कि हम कितना बढ़ रहे हैं, और हम कितना हम शाइन कर रहे हैं। सो आज से कैन यू सी द स्क्रीन प्लीज? आपको स्क्रीन दिख रही है? द ग्रेट मिस्ट्री इज रिवील्ड। यस मैम, इट्स विजिबल। यस, ठीक है। आज से हमारा सेकेंड डे है न्यू जर्नी का। ये मत सोचिए कि मैंने कर लिए 28 डेज पहले कर लिए और अब मैं आराम से करूंगी। अभी भी हमको काउंट माई ब्लेसिंग्स लिखनी है। हमारी ये जर्नी कभी कभी नहीं रुकेगी, चलती रहेगी। और जिन्होंने भी 28 डेज पूरे करे हैं, उनको पता है कि कितनी चीजें चेंज हुई है हमारी लाइफ में, हमारे सर्कमस्टांसेस में। बेसिकली जब हम चेंज होते हैं, जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं, सो अपने आप ही हमें पता भी नहीं चलता कब हमारे रिश्ते बेटर हो जाते हैं, कब हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, कैसे हमें और खुशियां मिलती है, कैसे जैसे हम रोज अब कहते हैं, सुबह उठकर स्माइल करते हैं और कहते हैं टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। जब हम इस थॉट से सुबह रोज उठते हैं तो एक्चुअली वो बेस्ट डे बन जाता है। कितनी भी चैलेंजेस तो हमें आते रहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, चैलेंजेस तो आते ही रहेंगे, बट हम फिर भी उस चैलेंजेस के बीच में भी हम प्राउडली सोच सकते हैं कि आज मेरे साथ ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ। जब हम मैजिक रॉक प्रैक्टिस करते हैं तो हम देखते हैं कितनी चीजें हमारे फेवर में हुई हैं। सो आज हम फिर से पढ़ते हैं द ग्रेट, फिर से नहीं, मतलब आज हम जो हमारा न्यू जर्नी से पढ़ते हैं, द ग्रेट मिस्ट्री इज रिवील्ड। इंद्रजीत, विल यू बी रीडिंग दिस? आप पढ़ेंगे? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. A great mystery is revealed. हाँ जी। सो इसमें दिखाया है ये पिक्चर। आई लव रोंडा बर्न्स इलस्ट्रेशंस। और जिन्होंने भी अब जो फर्स्ट टाइम जर्नी में है या फिर से कर रहे हैं, ये मत सोचिए कि आपने पिछली बार कर लिया। हमें हमें एवरी डे प्रैक्टिस करनी चाहिए, जैसे हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उतनी ही एक्साइटमेंट से, उतनी ही। जब मैंने ये जर्नी 2 साल पहले शुरू करी थी, 2 साल पहले, तब इनिशियली जब मैंने 1-2 बार तो करी, उसके बाद मैंने सोचा कि मैंने तो करी हुई है, मतलब हाँ मुझे पता है, हाँ मुझे पता है। बट देन मैंने खुद देखा कि कैसे सब चीजें स्पाइरलिंग डाउन आ जाती है, कैसे मेरे थॉट्स चेंज होने लग गए। सो ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और अब की बार सब जन ये इंटेंशन करेंगे कि हम ये प्रैक्टिस, अब मतलब यूजुअली हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, हम कहते हैं हमें टाइम ही नहीं मिला, हमें टाइम ही निकाल पाते। बट अगर हम ग्रैटिट्यूड के लिए टाइम नहीं निकाल पाएंगे तो हम कैसे अपनी अबंडेंसेस बढ़ाएंगे? सो हमें एवरी डे ये प्रैक्टिस करनी है। कैन यू सी द स्क्रीन? बिकॉज मेरे को एकदम से No, ma'am. इंद्रजीत, There is no book, ma'am. There is no screen. प्रिया प्रिया मैं ना को होस्ट से हट गई हूँ। सॉरी प्रिया, मैं होस्ट से हट गई हूँ। प्रिया नेहरा, मैं होस्ट भी नहीं हूँ और को होस्ट भी नहीं हूँ, तभी मैं स्क्रीन मेरी हट गई है। आपको मुझे को होस्ट बनाना, ठीक है जी, हो गया। हाँ जी। सो इसमें पिक्चर में दिखाया है कि कैसे
ये एक बुक है, ग्रंथ है, बुक कह लो, सीक्रेट टेक्स्ट कह लो, कैसे इसमें से मैजिक निकल रहा है, कैसे जो सीक्रेट हम चाह रहे हैं, द ग्रेट मिस्ट्री, वो मिस्ट्री, वो रहस्य क्या है, वो रिवील करेंगी आज रॉन्डा बर्न इस चैप्टर में। हाँ जी इंद्रजीत पढ़िए। हाँ जी। The following passage comes from the Gospel of Matthew in the Holy Scriptures, and it has mystified, confused, and been misunderstood by many people over the centuries. I quote, "Whoever has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him." Unquote. You have to admit that when you read the passage, it appears unjust, as it seems to be saying that the rich will get richer and the poor will get poorer. But there's a riddle to be solved in this passage, a mystery to uncover, and when you know it, a new world will have opened up for you. The answer to the mystery that has eluded so many for centuries is in one hidden word: gratitude. I quote, "Whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her." Unquote. By the revelation of one hidden word, a cryptic text is made crystal clear. 2000 years have passed since those words were recorded, but they are as true today as they ever were. If you don't take the time to be grateful, you will never have more. And what you do have, you will lose. And the promise of the magic that will happen with gratitude is in these words: if you are grateful, you will be given more, and you will have an abundance. From the Quran, the promise of gratitude is equally emphatic. I quote, "And remember when God proclaimed, 'If you are grateful, I'll give you more. But if you are ungrateful, verily my punishment is indeed severe." Unquote. It doesn't matter what religion you follow or whether you are religious or not. These words from Holy Scriptures and the Quran apply to you and your life. They are describing a fundamental law of science and of the universe. Thank you, Indrajit. We'll just explain this chapter and then we can read forward. So इसमें बताया है कि ये एक साइंस है, साइंटिफिक चीज है। ये ऐसे नहीं है कि कोई अंधविश्वास है कि ओ ये बस ग्रैटिट्यूड बोल लो। ये पूरी एक साइंटिफिक है। इवन दीपक चोपड़ा एंड इवन द साइंटिस्ट है बड़े बड़े, आइंस्टाइन, न्यूटन, टेस्ला, सब लोगों ने ये प्रैक्टिस करा है। सो एंड सब लोग, बिकॉज ग्रैटिट्यूड क्या है, ये ग्रैटिट्यूड एंड लव हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो जो एनर्जी आज हम ग्रैटिट्यूड करते हैं, तो जैसे एनर्जीज चेंज होती है, हर एक चीज में एनर्जी होती है, तो जिस एनर्जी से हम जो चीज देते हैं यूनिवर्स को, वो ही हमको मिलती है। तभी हम कहते हैं, अभी हमारा सेकेंड डे है ऑफ न्यू जर्नी। हम देखिए हम अपनी सेल्फ टॉक क्या करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी सेल्फ टॉक क्या करते हैं। मैंने भी जब कल न्यू इंटेंशन रखा कि दिस न्यू जर्नी ऑफ माय ग्रैटिट्यूड, मैं क्या चेंज करूंगी अपने आप में। मैंने ऑब्जर्व करा कि मुझे सबसे पहले लीकेजेस नहीं करनी है। मुझे ये नहीं करना है, कभी कभी ना हमारा, बिकॉज हमारा नेगेटिव थॉट का इमोशन इतना हाई होता है, हमारी जो सेल्फ टॉक होती है ना, इवन इफ वी आर नॉट टॉकिंग लाइक दैट टू द अदर पर्सन, द मोस्ट डैमेजिंग थिंग इज आवर सेल्फ टॉक। हम अपने आप से क्या बात करते हैं। क्योंकि जब भी हमारे पास टाइम होता है, सपोज हम ड्राइव कर रहे हैं, हम बैठे हुए हैं, या हमारे पास उस समय कुछ काम नहीं है, या हम कुछ सपोज खाना भी बना रहे हैं, कुछ काम भी कर रहे हैं, हमारा हमेशा दिमाग चलता रहेगा, उसने मुझको ऐसे बोला, मैं शायद उसको ऐसे बोल दूंगी, अब मैं ऐसे करूंगी तो मुझे ये जवाब मिलेगा। हमारी हर एक बार हमारी सेल्फ टॉक हमेशा हमारी उसमें होती है, नेगेटिविटी में होती है, या मतलब प्रीवियस हमारे जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं उसमें होती है। तो सबसे पहले मैंने अपनी इंटेंशन ये रखी कि आई एम गोइंग टू वॉच कि मैं
सोचती क्या हूँ, मेरे थॉट्स जो आते हैं वो क्या थॉट्स आते हैं। बिकॉज अगर हम थोड़ा सा भी टाइम, मैं कहती हूँ अगर हमारे एक दो थॉट भी चेंज करते हैं दिन भर में, जब हम अपने आप को चेक करते हैं कि अरे मैं क्या सोच रही हूँ, आई शुड नॉट थिंक लाइक दिस, एंड जैसे दीप्ति मैम ने बोला है, तुरंत हम क्वॉश कर देते हैं। सपोज हम पैसे के बारे में सोच रहे हैं तो हम कहते हैं आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द अबंडेंस ऑफ मनी इन माय लाइफ। तो एंड जब हम अगर हम किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं तो हम हमेशा फिर तभी की तुरंत बोलो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द परफेक्ट रिलेशनशिप इन माय लाइफ। बिकॉज ये सब एनर्जी है ना, जो हम बोलेंगे, जो हम सोचेंगे, हम वो ही अपनी जिंदगी में चेंज करेंगे। जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ, जब मैं 5 एलिमेंट्स का थैंक यू करती हूँ, और मुझे पता है कि इट इज एवरीवन, हम सबके अंदर पावर है, आप में, मुझ में, कोई कैसा भी आदमी है, कोई कितना बीमार आदमी है, कोई कितना स्वस्थ आदमी है, कोई कितना रिच आदमी है, कोई कितना जिसके पास पैसे ठीक है, सबके पास एक ही पावर है। हम वो पावर कितनी यूज करते हैं वो हमारी लाइफ डिफाइन करती है। हमारे सबके पास पावर है, हमारे सब सेल्स हैं, सब में एनर्जी है। हम पूरे मतलब हम जब पानी पीते हैं, हमारी बॉडी पूरे मोर देन 70% वाटर है। सबके स्ट्रक्चर एक है, सब में इन्फिनाइट इंटेलिजेंस सब में है, पर हम उसको जागृत करते हैं, उसको एक्टिव करते हैं कि अभी भी हम अपने सर्कमस्टांसेस में, अपने हालात में हम एक उसी में बस ढलकर रह जाते हैं, उसी में वो कितना हेल्पलेस फील करते हैं, वो हमारे ऊपर है। पर जब हम अपने आप को पावरफुल करते हैं, जब हमें पता है कि वी आर द क्रिएटर ऑफ अ लाइफ, जब हम क्रिएटर सीट में बैठते हैं और अब हमें पता है कि हम हर एक चीज अपने थॉट्स एंड एक्शन से चेंज कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड से चेंज कर सकते हैं। सो आई थिंक वी शुड रियली गिव सो मच ऑफ टाइम इनटू दिस। इसमें भी लिखा है कि इफ यू डोंट हैव टाइम, तो मतलब अगर हम टाइम नहीं दे सकते तो वो हमारी प्रॉब्लम है। वो ऐसा नहीं है कि वो ग्रैटिट्यूड वर्क नहीं करेगा, वो इफ यू डोंट हैव टेक टाइम टू बी ग्रेटफुल, आप ही लूज करोगे, है ना। और इसमें ये भी बताया कि इफ यू ग्रेटफुल, अब जब ग्रेटफुल होते हैं हमको और मिलता है, हमको और हमारे रिश्ते बेटर हो जाते हैं, हमें हेल्थ बेटर हो जाती है। मुझे तो पता ही नहीं चला कब एनर्जी, और मतलब मुझे मालूम ही नहीं पड़ता कि कब मोर एनर्जेटिक हो जाती हूँ, कब क्या होता है। और इसमें भी ये बोला है कि जो ये सीक्रेट है, ये सीक्रेट ना बहुत, ये जो सीक्रेट है ना, ये कितने हजार साल पहले से है, पर ये सबको नोन नहीं करी थी। ये जो पहले ये हमारे एमरल्ड टैबलेट में भी लिखा हुआ है, ये नहीं कि अभी कोई न्यू फाइंडिंग है, ये नहीं है कि अभी रॉन्डा बर्न ने लिखा है तो हमको मालूम पड़ी, ये तो बहुत सालों साल पहले की है। इवन जब हम आगे पढ़ेंगे, सारे हमारे होली स्क्रिप्चर्स हैं, जो हिंदुइज्म का, बुद्धिज्म का, टाओइज्म का, इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी, हम सब के स्क्रिप्चर्स में एक ही चीज लिखी है, शुक्राना। क्रक्स सबका एक है, सबकी लैंग्वेजेस अलग है, सबके गुरुज अलग है, सबका लिखने का तरीका अलग है, बट जो सबका क्रक्स है, जो सबका, वो सिर्फ शुक्राना है, वो सिर्फ ग्रैटिट्यूड है। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि ये सीक्रेट रिवील नहीं करी थी पहले, बिकॉज ऑब्वियसली पहले ये था कि कुछ लोग ऐसे थे, उनको पावर अपने पास रखनी थी। बट ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। और इसमें अगर इसमें एक लाइन मिसिंग है, जो कि बहुत, जो पहली बार पढ़ेगा तो उसको बहुत अटपटी लगेगी, बहुत अनफेयर लगेगी, कि जिसके पास है उसको और मिलेगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी लिया, जिसके पास नहीं है तो अगर वो चीज नहीं करेगा तो उससे वो भी लिया जाएगा। तो बड़ी अजीब सी लगती है कि ये क्या बात हुई। बट इसमें जो मिसिंग वर्ड है वो ग्रैटिट्यूड है। जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं तो हमको और मिलेगा, और हमको अबंडेंसेस मिलेंगी। सो जब मैं सुबह जब मैं शुक्राना करती हूँ 5 एलिमेंट्स का, तो मैं हाथ के हाथ ये बोलती हूँ, आई एम सो ग्रेटफुल दैट ऑल द अबंडेंसेस इन माय लाइफ आर इंक्रीजिंग। क्योंकि देखो, सारी हमारी अबंडेंसेस जो 5 एलिमेंट्स हैं उनसे अटैच है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ऑल माय अबंडेंसेस आर इंक्रीजिंग। हम कहते हैं ना आर इंक्रीजिंग, तो वो हमारी और एवरी डे इंक्रीज होती है। सो अबंडेंस ऑफ माय हेल्थ, माय वेल्थ, my career, my work, my best relationship, they're all increasing. जब मैं ऐसे बोलती हूँ, मेरा हमेशा सुबह यही affirmations होती हैं 5 elements की, my abundances are increasing,
the power of my subconscious mind is increasing. जब हम बार बार ये कहते हैं तो वो हम अपने पावर को एक्टिवेट करते हैं. सो इसमें यही लिखा है, एंड दिस इज ऑल साइंटिफिकली प्रूवन. जो हमारी एनर्जी फील्ड है, जो हमारे वाइब्रेशंस हम देते हैं, वो ही वो ट्रांसमिट होती हैं, आगे जाती हैं. और कभी भी आप देखेंगे कि आप किसको बहुत मन से प्यार करते हैं या मन से उसको दिले तमन्ना से आप उसको कोई फीलिंग्स भेजते हैं, लव रेडिएट करते हैं, आपको वो मिलता है ना. आपको फोन कॉल आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा. और हम लोग सबको ये याद रखना है कि दिस जर्नी ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड लव, ये हमारी जर्नी है ना. और ये तो बहुत आसान है कि हमको ये अपने आप प्रैक्टिसेस करनी है. इसलिए हमें कभी प्रॉब्लम नहीं आती है. सपोज करो हमारा रिलेशनशिप का है और हमको बोला जाए कि जिससे आपको डिफिकल्ट रिलेशनशिप है उसको जाकर उसको 10 चीजें बोलिए, कितना हमको हमारे लिए बहुत उस समय मुश्किल हो जाएगा. या हम बोलेंगे कि हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको थैंक यू बोलिए, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो ये प्रैक्टिस इतनी ब्यूटीफुल है बिकॉज वी ऑल्सो नो कि ये सारी जो चीजें हमारा एनवायरनमेंट है वो हमसे इरप्ट हुआ है. और जब हम अपने आप को चेंज करते हैं, जब हम अपनी लाइफ न्यू क्रिएट करते हैं, जब हम बहुत ग्रेटफुल होते हैं हमारे लोगों के लिए, किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप ठीक करना है, जब उसमें हम बहुत अच्छाई ढूंढते हैं, हमें बहुत, क्योंकि हर एक ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी इंसान इस दुनिया में हो जिसमें कुछ ना कुछ अच्छाई ना हो. उस समय आपके साथ उसके रिलेशनशिप खराब हो और वो दूसरों के लिए अच्छा हो सकता है, उसमें खुद में बहुत क्वालिटीज हो सकती है. तो और जैसे कल दीप्ति मैम ने भी बताया था कि जब हमारे पास वर्क का हमको आ रहा है और हम अपने हर एक क्लाइंट के लिए शुक्रिया करते हैं, हमारे पास अगर हमारे बैंक अकाउंट में एक छोटा सा अमाउंट भी आया है, अगर हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, सो हमारी अबंडेंसेस ऐसी इंक्रीज होती हैं. जब हम अपने हेल्थ का शुक्राना करते हैं, जब हम अपने हर एक सेल का बहुत बोलते हैं कि माई सेल्स आर डांसिंग, दे आर सो हैप्पी, माई ब्लड इज ओवरफ्लोइंग विद जॉय, माई ब्लड इज फ्लोइंग विद जॉय, एंड मेरे हर एक सेल को न्यूट्रिएंट दे रहा है. और जब मैं खाना भी खाती हूँ तो मैं इतनी खुश होकर खाना खाती हूँ कि जो भी मैं खाना खाती हूँ वो उसका न्यूट्रिएंट डबल अब्सॉर्ब होता है और मैं हर हाल में खुश रहती हूँ. तो इसमें बोला है कि मिस्ट्री ऐसे ही वो हुई थी. द आंसर टू द मिस्ट्री इज ग्रैटिट्यूड. एंड एक्चुअली हमने देखी हमारी लाइफ कैसे चेंज हो रही है. और इन्होंने ये भी बोला है कि कुरान में, है ना, कुरान जो इस्लामिक सीक्रेट टेक्स्ट है उसमें लिखा हुआ है कि इफ यू आर ग्रेटफुल आई विल गिव यू मोर. जो मतलब गॉड ने, आप गॉड मान लीजिए, यूनिवर्सल पावर मान लीजिए, कोई भी आपके जिसको भी जिसमें मानता है, कोई इसमें आप जिसको मानते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप बस अपनी फीलिंग्स जो आपकी है वो इम्पोर्टेंट है. तो किसी को यूनिवर्स बोलने से बहुत फेथ आता है, किसी को कृष्णा भगवान बोलने से बहुत फेथ आता है, किसी को साईं बाबा बोलने से बहुत फेथ आता है, किसी को जीसस क्राइस्ट बोलने से बहुत फेथ आता है. आपका फेथ किस में आता है, बस आप उसको कंटिन्यू रखिए. कोई यहाँ पर कोई रिलीजन वो नहीं चल रहा कि ओ ये रिलीजन बेटर है या वो बेटर है. सबकी क्रक्स एक है, आपको क्या विश्वास है आप उसमें करिए. सो उन्होंने लिखा था कि बट इफ यू आर अनग्रेटफुल वेरीली माई पनिशमेंट इज इंडीड सेवियर. इसका मतलब है कि अगर आप ग्रेटफुल नहीं हो, तो अगर आपकी जिंदगी में सब कुछ छिन रहा है या आपकी जिंदगी में कमियां आ रही है, तो वो आप मतलब वो यू हैव टू सी. मैं कुछ नहीं कर सकता. कल भी हमने पढ़ा था कि हमें रास्ता दिखा दिया है, हमें रास्ता ग्रैटिट्यूड एंड लव का दिखा दिया है, पर अगर हम उसमें चलेंगे नहीं तो वो हमारे ऊपर है. वो दैट द ओनस इज ऑन अस, नॉट ऑन द सीक्रेट टेक्स्ट या किसी और पर. सो हमको जैसे मैंने बताया था कि हम खान से निकले हुए डायमंड है, अभी हमारे ऊपर कार्बन लगा हुआ है. अभी जब रोज हमारी पॉलिशिंग हो रही है, जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं, जब हम लव में रहते हैं, जब हमारी सर्कमस्टांसेस आती हैं ऐसे जिस समय हम उस समय बहुत परेशान होते हैं, उसके बावजूद हम कहते हैं थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू फॉर दिस. फिर हमारी पॉलिशिंग बढ़ती है. फिर ऐसे हमारा एक टाइम आ गया है या आएगा जब हमारे ऐसे हम डायमंड की तरह चमकेंगे, जैसे सन चमकता है, जैसे डायमंड पूरा चमकता है, वैसे हम चमकेंगे. सो ये हमने कर ही लिया है कि ये लॉ है, साइंस है. दिस इज नॉट लाइक कि ओ ये कर लो और हो जाएगा. देयर इज अ प्रॉपर साइंस बिहाइंड इट. हाँ जी इंद्रजीत, इट्स अ यूनिवर्सल लॉ. It's universal law. Gratitude operates through a universal law that governs your whole life.
according to the law of attraction, which governs all the energy in our universe, from the formation of an atom to the movement of the planets. Like attracts like. It's because of the law of attraction that the cells of every living creature are, are held together, as well as the substance of every material object. In your life, the law operates on your thoughts and feelings because they are energy too. And so, whatever you think, whatever you feel, you attract to you. If you think, I don't like my job, I haven't got enough money, I can't find my perfect partner, I can't pay my bills, I think I am coming down with something, he or she doesn't appreciate me, I don't get along with my parents, my child is a problem, my life is a mess, or my marriage is in trouble, then you must attract more of those experiences. But if you think about what you are grateful for, like, I love my job, my family is very supportive, I had the best vacation, I feel amazing today, I got the biggest tax refund ever, or I had a great weekend camping with my son, and you sincerely feel the gratitude, the law of attraction says you must attract more of those things into your life. It works in the same way as metal being drawn to a magnet. Your gratitude is magnetic, and more gratitude you have, the more abundance you वही रख magnetize. लो, इसको It's वही रख लो. it's a universal law. You will have heard sayings like whatever goes around comes around. You reap what you sow, you get what you give. Well, all of these sayings are describing the same law, and they are also describing a principle of the universe that the great scientist Sir Isaac Newton discovered. Newton's scientific discoveries included the fundamental laws of motion in the universe, one of which says every action always has an opposite and equal reaction. When you apply the idea of gratitude to Newton's laws, it says every action of giving thanks always causes an opposite reaction of receiving, and what you receive will always be equal to the amount of gratitude that you have given. This means that the very action of gratitude sets off a reaction of receiving, and the more sincerely and the more deeply grateful you feel, in other words, the more gratitude you give, the more you will receive. Thank you, Indrajit, so much. We'll just explain this. We'll just go through this. So ये universal law है. ये like attracts like. आप मतलब आप जो दे रहे हो, आप वो ही attract करोगे. So let us be that magnet. जैसे magnet होता है ना, magnet होते हैं, हम सबने magnets करे हुए हैं, experiment भी करे हुए बचपन में कि जब हम magnet वो करते हैं, रखते हैं, तो सारे metal उसमें attract हो जाता है. जो भी होता है ना कि सारी चीजें मेटालिक अट्रैक्ट हो जाती है. सो लेट अस बी दैट मैग्नेट. हमको वो ऐसा मैग्नेट, हमारी ऑरा ऐसी होनी चाहिए कि सिर्फ हम अबंडेंसेस अट्रैक्ट करें. हमारे में इतना मतलब वी शुड बी दैट पावरफुल, या वी शुड बी दैट, वी शुड क्रिएट अ लाइफ दैट मच. अपनी ऐसी ऑरा इंक्रीज करनी चाहिए. और वो ऑरा कैसे इंक्रीज होगी? जब हम बहुत ग्रेटफुल होंगे, जब हमारी जैसे भी जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, है ना, उसमें हम ग्रेटफुल होंगे. हम क्या एनर्जी दे रहे हैं, हम क्या सेल्फ टॉक कर रहे हैं, हम मतलब बेसिकली हमको यही देखना है. क्योंकि मैं बिकॉज आई एम मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, तो मैं बहुत लोगों से मिलती हूँ. तो सबसे पहले मैं यही सुनती हूँ कि मेरी बॉडी में तो चेंजेस नहीं आएंगे, मैं तो खाती भी नहीं हूँ, और मेरे को तो हवा भी लग जाती है. मैं तो ये भी नहीं करती हूँ, मैं वो भी नहीं करती, पर मेरा तो वेट कभी कम नहीं होता. अगर हमारी यही थिंकिंग है, जब हम शीशे में देखते हैं और हमको लगेगा अरे
मेरे तो ये बाल अच्छे नहीं है, मेरे तो ये टायर लग रहा है, जब हम इतने क्रिटिकल होंगे, अपने लिए इतने क्रिटिकल होंगे, अब प्रॉब्लम क्या है, हम होते भी सबसे ज्यादा अपने लिए क्रिटिकल है। दूसरे तो हमको सब बहुत अच्छे दिखते हैं कितनी बार, मतलब, बट जो हमारे सेल्फ क्रिटिक हम सबसे बड़े होते हैं, क्योंकि हमको हर एक चीज में, सपोज करो कोई चीज हो गई और हम सबसे पहले अपने आप को बिरेट करते हैं कि ओ मेरे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। फाइन, यू शुड ऑलवेज चेक व्हाट यू आर स्पीकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अपने आप को सारे दिन रात ब्रेक भी मत करो ना, अपने आप को मार ही देते हैं हम अपने आप को, हमारे सेल्फ टॉक ऐसा होता है हमेशा। सो इसमें भी बताया है कि ये चीज ना, ये दुनिया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्सल लॉ किसे कहते हैं, ये सारी एनर्जीज हैं, हम जो एनर्जी देते हैं, जो फ्रीक्वेंसी देते हैं, हमको वो ही वापस मिलती है। सो हमारी एनर्जी क्या है, क्या हमारी हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी हम दे रहे हैं, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी हमारी लव एंड ग्रेटिट्यूड होता है, क्या हम ये अफर्म कर रहे हैं कि एवरीथिंग आई डू, एवरीवेयर आई गो, I'm filled with love. I mean, I exuberate love in everything I do. और जब भी मैं कुछ करती हूँ, I'm engulfed in love. क्या हम बोलते हैं कि everything I do in my life is full of fun. मतलब मुझे हर एक चीज में बहुत मजा आता है करने में, चाहे मेरे को उस समय आज ये काम एकदम भी अच्छा नहीं लगता, मैं तब भी कर रही, पर उसमें मैंने बहुत फन ढूंढ लिया। जब हम ऐसे करेंगे, हमारी लाइफ एक्चुअली बहुत चेंज हो जाएगी। जब हम बार बार बोलें कि यू नो वॉट एवर आई डू इज सो मच फुल ऑफ फन, तो हम हमेशा वही चीजें अट्रैक्ट करेंगे जिसमें हमें और खुशी मिलेगी करने को। सो इसमें भी बताया है, और ये बहुत साइंटिफिकली बोल रहा है, ये ऐसे नहीं है, बहुत रिसर्चेस भी करी हुई हैं कि द लॉ ऑपरेट्स ऑन योर थॉट्स एंड फीलिंग्स। सीधी सी बात है, हमारे जो थॉट्स हैं, जब मैं इस जर्नी में आई ना, तब मैंने रियलाइज करा कि जो मेरे पिछले, मैंने मतलब अब मैं मतलब बहुत बड़ी हूं, तो कितने पिछले मैंने अपनी लाइफ को देखा, तो मैंने बहुत कुछ, मैंने रियलाइज करा कि बहुत कुछ तो मैंने अपनी लाइफ में इनवाइट नेगेटिवली इसलिए करा है बिकॉज ऑफ माय थॉट्स। अर्लियर आई टू थिंक कि मैंने बोलती नहीं हूँ, पर थॉट्स मेरे क्या, उसको किसी को थोड़ी सुन रहा है, किसी को थोड़ी मालूम पड़ रहा है कि मैं क्या सोच रही हूँ और मैं क्या फील कर रही हूँ। तो मैं हमेशा बोलती तो बहुत अच्छी, मतलब कभी भी मैं कभी किसी को गलत नहीं बोलती थी, जोर से नहीं बोलती थी, पर कभी मेरे थॉट्स कभी होते थे, मतलब ना थॉट्स मेरे एकदम विपरीत होते थे व्हाट आई यूज्ड टू स्पीक। उस समय इतनी समझ नहीं थी। देन आई रियलाइज कि मैंने कितनी चीजें अपनी लाइफ में बिकॉज ऑफ माई थॉट्स इन्वाइट करी हैं। सो जब मैं कभी सोची थी मैं तो बहुत प्यार से बोलती, पर वो मेरे से ऐसे क्यों बोलती हैं, तब मैंने रियलाइज करा बिकॉज आई वाज इनवाइटिंग ऑल दोस थिंग। सो रियली आप प्लीज एवरीवन, आज हमारी नई, मतलब कल से हमारी नई जर्नी शुरू हुई है, ये प्लीज वॉच करिए कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या बोलते हैं। आप अपने, आप कभी बोलते हो कि मुझे अपनी जॉब पसंद नहीं है, मेरे क्लाइंट्स कम आ रहे हैं, मेरे पास पैसे ज्यादा नहीं है, मेरे हेल्थ अच्छी नहीं है, अब एक और बिल आ गया, मैं इसको कैसे पैसे दूंगा, ये कैसे करूंगी, मेरे को लग रहा है मेरी हेल्थ खराब हो रही है, वो मैं तो कभी अप्रिशिएट ही नहीं होती हूँ, मेरे मेरे घर में प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे प्रॉब्लम करते हैं, मेरे स्पाउस प्रॉब्लम करते हैं, मेरा सब कुछ मेस में चल रहा है। पता, अगर आपको ये ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं तो बार बार, मैं तो एक एफर्मेशन बार बोलती हूँ कि आई एम ऑलवेज एप्रिशिएटेड इन वॉट एवर आई डू। क्योंकि कभी कभी ना हमको वैसे तो वैलिडेशन किसी को लेने की जरूरत नहीं होती, बट कईयों का इनहेरेंट नेचर होता है। मुझे ना पहले बहुत था कि मुझे वैलिडेशन की बहुत, मतलब मुझे बहुत होता कि आई शुड गेट वैलिडेशन। धीरे धीरे आई एम ऑल्सो चेंजिंग माई सेल्फ। तो बार बार आप बोलिए कि आई एम अप्रिशिएटेड इन ईच एंड एवरीथिंग आई डू। सो इवन इफ, ऐसा नहीं कि लो, मतलब when you say this, then you yourself become very powerful when you say कि I'm appreciated in whatever I do. So इसलिए आप देखिए कि आपकी सेल्फ टॉक क्या है, आप क्या सोच रही हो, आपके पढ़ रहे हो तो आप क्या सोच रहे हो कि मुझे समझ नहीं आ रही है, या आप कुछ भी काम करने जा रहे हो तो आप पहले से सोच रहे हो कि ये तो सक्सेसफुल ही नहीं लग रहा मुझे काम, है ना। तो आप ये सोचिए, पर उसके ऑपोजिट जब आप बोलोगे कि आई लव माई जॉब, आई एम थैंक यू फॉर माई परफेक्ट रिलेशनशिप, थैंक यू फॉर सो मच ऑफ मनी पोरिंग इनटू माई लाइफ, thank you that I'm shining so much, thank you that I'm appreciated so much, thank you for this unexpected money continuously in my life, thank you my health is getting better and better, thank you that all my relationships are so enriching, they are so value adding,
जब हम ये बोलते रहते हैं तो हम अपना अबंडेंसेस इंक्रीज करते हैं, हम अपने ग्रैटिट्यूड इंक्रीज करते हैं। जब तो हमारी बहुत चीजें इंक्रीज होती है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम बहुत ग्रेटफुल होते हैं, हम हर चीज बहुत अच्छे से करते हैं, पर हमारे एक दो नेगेटिव थॉट से कि मैं क्यों कर रही हूँ, वो तो मेरे लिए कुछ भी नहीं करता, उसके बावजूद मैं कर रही हूँ, एंड ही शुड बी वेरी थैंकफुल टू मी, हमने कभी कभी हमारे मन में आ जाता है। तो वहीं पर हमने अपना होल बना दिया, वहीं हमने अपनी लीकेज कर दी। सो बहुत जरूरी है कि हम क्या सोचते हैं, हमारे थॉट्स क्या हैं। सो ग्रैटिट्यूड मैग्नेटिक है, हमेशा याद रखना, आप एक मैग्नेट हो। आप जो आप दे रहे हो ग्रैटिट्यूड लव, वो ही आप अट्रैक्ट कर रहे हो। और आपने तो हमेशा हमने सुना ही हुआ है कि जो आप बोगे, अगर आपने आम का पेड़ बोया है तो आपको नींबू नहीं मिलेगा, या आपने करेला का बोया है तो आपको आम नहीं मिलेगा। तो जो आप दोगे, जो फीलिंग्स आप दोगे, मोर देन द वर्ड्स, जो आप फीलिंग दोगे वही आपको मिलेगी। सो जो साइंटिस्ट हैं, यू ऑल्सो नो कि न्यूटन, आइंस्टाइन, दे वर ऑल बिग साइंटिस्ट, और हम आगे बहुत पढ़ेंगे उनके बारे में। उन्होंने डिस्कवरी, उनका न्यूटन लॉ ऑफ मोशन तो सबसे ज्यादा मतलब हुआ ही उन्होंने ही करा था, कि एवरी एक्शन हैज द ऑपोजिट एंड एन इक्वल रिएक्शन। आप जब आप बॉल फेंकते हो बॉल में, तो आपको वो वापस आएगी आएगी, ऐसा नहीं कि बॉल खा, कि बॉल दीवार बॉल खा जाएगी, वो वापस ही आएगी आपको। सो जब आप थैंक्स का देते हो, जब आपका एक्शन इज सो फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड, जब आप बहुत हम्बल होते हैं, तो आपको अबंडेंसेस मिलेंगी ही मिलेंगी। आपको बहुत चीजें मिलेंगी जिसके लिए आप और भी ग्रेटफुल होंगे। सो हमको सिर्फ ये बात याद रखनी है कि वॉट एवर द सर्कमस्टांसेस इज, वी हैव टू बी लाइक रियली रियली ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरीथिंग इन आवर लाइफ, बिकॉज दैट इज द ओनली वे। जब हम प्यार देते हैं, जब हम ग्रैटिट्यूड देते हैं, कि हमारी अबंडेंसेस इंक्रीज हो जाए। सो अब इस हफ्ते की, जो इस महीने की जो हमारी जो न्यू जर्नी है, उसमें आप देखिए कि आपके कौन से, आप बहुत टाइम से कोई चीज पर्टिकुलरली कर रहे हैं, आप अपने देखिए कि आपकी उसके लिए आपकी टॉक्स क्या है, उसके लिए आपकी फीलिंग्स क्या आ रही हैं। कहीं ना कहीं हमारी फीलिंग्स उसमें नेगेटिव आ जाती हैं। सो उसके लिए बस कुछ नहीं करना, कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड करिए, अपना ग्रैटिट्यूड लिखिए और बहुत ग्रेटफुल हुई उस चीज के लिए। सो थैंक यू इंद्रजीत सो मच, यू रेड रियली ब्यूटिफुली, और बहुत बहुत मजा आता है। यूजुअली हम लोग ऑल सब फीमेल्स पढ़ती हैं, पर इतनी फ्रेशनेस आ जाती है जब आपकी आवाज से बहुत फ्रेशनेस आ गई। थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am. And anyone who would like to share in the meantime, Priya will be taking the second book. इतनी देर में, जितनी देर में हम चेंज कर रहे हैं स्क्रीन, उतनी देर में anyone would like to know or share anything, or if Deepti ma'am is there, would she like to add anything? I'm there, but then anyone wants to share, go ahead. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am, you are audible, ma'am. Okay. So just kind of boarding my flight. So this is like, जो हमने अभी वो वाला पढ़ा है, last वाला topic, which is like you reap what you sow. This is what is governing our whole life, because वो जो हम दूसरी book पढ़ रहे हैं, उसमें subconscious mind में जो patterned thought है, so जितनी भी Neville Goddard या जिन्होंने भी Jack Canfield ने जो books लिखी हैं, they are all basis that what is your internal talk to yourself. So of course we think sometimes that no, I'm trying to think really positive and something happens. Okay, but what is that dominant thought which again and again comes to our mind in the form of images? So more than the talk, the subconscious mind registers the images. मतलब जो images होती है ना, वो ज्यादा imprint होती हैं subconscious mind में. तो इसलिए हमारी जो डोमिनेंट थिंकिंग है, जैसे सपोज कभी किसी ने कुछ बुरा किया था, सपोज कुछ फिजिकल असॉल्ट हुआ था किसी के साथ, जिसके बाद से रिलेशनशिप खराब हो गई, तो फिजिकल असॉल्ट का एक्शन हमको हार्म करता रहता है। तो इसीलिए हमको एक्शन पॉइंट पे जाके, ऑफ कोर्स थॉट्स एंड वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट मोर देन थॉट्स एंड वर्ड्स इट इज ऑलवेज द एक्शन, है ना। तो इसलिए अपने एक्शन को, मतलब इमेजेस को, आप अपने दिमाग में वो वाली चीजें लेके आओ जो आप चाहते हो, और उनको डिलीट कर दो, कोशिश करो। इट इज अ स्ट्रगल, it's not going to be easy, okay, but imageries we need to change majorly, and especially in the morning and the night,
is the time when the subconscious mind is very receptive and very pliable, moldable, fluid, that you can, whatever vessel you put it with is going to take that shape, है ना? So वो imagery change करो. Suppose आपको जो भी चाहिए, आप सोचो कि आपको बहुत अच्छी relationships चाहिए, प्यार वाली, प्यार से भरी, आप partner ढूंढ रहे हो, तो आप images में, of course self talk मतलब शब्द और sentence, है ना? तो self talk बहुत important है, लेकिन उससे भी ज्यादा important है कि वो images देखो कि बहुत अच्छा फील कर रहे हो, you're walking on the beach with hand in hand holding together, you're cooking in the kitchen together, you're having a glass of wine together, or whatever it is that you think, or you're partying with your parents together, you know, like all of that. So वो images जब प्लान करते हैं ना, धीरे धीरे अपने आप शब्दों की दुनिया बदलने लग जाती है ना? नहीं तो फिर अगर शब्द में ही उलझे रहेंगे, तो इसीलिए images पे वर्क कर लो. Of course, वही self talk है that my life is always surrounded with a lot of love. I'm successful wherever I go. So this is what I thought that today I wanted to do कि हम थोड़ा सा 5 मिनट के लिए कहते हैं, 5 मिनट में रोंडा बर्न ने बोला है पावर बुक में मोमेंटम चेंज हो जाता है सेलुलर लेवल का. तो हमने इसीलिए मैंने सोचा था कि हम शुरू के 5 मिनट ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि सनराइज नहीं हुआ होता है मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में, और उसमें अभी 5-6 बजे 6 से 6-5 अपनी आई एम कुछ एफर्मेशंस करेंगे जो मैं कल आपको करवाऊंगी, जिससे कि धीरे धीरे हमारा किक स्टार्ट ऑफ द डे उस नोट पे हो जैसा हम चाहते हैं, जैसा हम बनना चाहते हैं, है ना? और उसके साथ साथ हम इमेजिन भी करेंगे, विच इज वेरी, इसीलिए इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, इन सब पे इतनी किताबें लिखी हुई है. बट सेल्फ टॉक जब टॉक भी करते हैं या वर्ड्स बोलते हैं, उसकी वजह से बाय डिफॉल्ट ह्यूमन माइंड में इमेजेस फॉर्म होती हैं, और उन इमेजेस की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, और जितना ज्यादा इमेजेस उतनी जल्दी यू विल सी योर लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग. So this is what I want to share. So please carry on, Priya. I'm very eager to listen to you. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. So good morning, everyone. This particular topic that we'll be studying today is handling difficult people. So by now, Dr. Murphy has made ourselves aware of the fact that किस तरह से we have to deal with people. अच्छे लोगों से डील करना बहुत इजी होता है, बजाय उसके कि हम जो बंदे जो या फिर जो लोग कुछ ऐसे होते हैं हमारी लाइफ में, या हमारे लाइफ में नहीं भी हो, हम कहीं ट्रैवल कर रहे हो तब भी वी गेट एक्वाइंटेड विद सम पीपल समटाइम्स, है ना, जो कि हमें लगेगा कि यार मतलब अजीब है, ये वियर्ड है, इनके थॉट्स वियर्ड है. या फिर हम लोग किसी स्ट्रेंज प्लेस में जाते हैं, इफ यू आर मेकिंग अ टूर अलोन, है ना, जैसे आज मैम ही है, जैसे जा रही हैं, अकेले जा रही हैं, शी इज गोइंग अलोन एंड सोलो ट्रिप में जा रही हैं, कहीं भी हम लोग जाते हैं, तो समटाइम्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी we encounter such people in our lives कि उनको डील करना हमें आना चाहिए. That is a prior important thing. घर के अंदर भी हमारे क्लोज नेट फैमिली होती है हमारी, वहां पर भी sometimes there are people जिनका नहीं होता है, हम लोगों हमें लगता है कि नहीं there is something difficult in him और हमें उससे डील करना है, लेकिन हमेशा हमें इस बात को याद रखना है कि उनसे डील करना है तो हम लोगों को एक ऐसा ओपिनियन लेकर कि वो बुरा है या फिर उस पर्टिकुलर चश्मे से हमने उनसे नहीं देखना, हमने अपनी थिंकिंग वाइज ही रखनी है. जैसे बुद्धा कहते हैं, या फिर हम बहुत ही एमिनेंट पीपल भी इस बात को कहते हैं कि अगर जो जिसकी थॉट है, अगर वो इंसान जो है उसके थॉट्स थोड़े डिस्टॉर्टेड हैं, थोड़े से करप्ट थॉट्स हैं उसके, तो इसका कोई रीजन होता है. देयर इज ऑलवेज अ रीजन बिहाइंड दैट, राइट? तो इसको लेकर डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने बहुत अच्छे से समझाया है इन्होंने कि किस तरह से हम डिफिकल्ट पीपल को लाइफ में डील कर सकते हैं, चाहे वो आपके फैमिली का मेंबर हो, चाहे वो आपके नेबरहुड में कोई हो, चाहे आपका कलीग हो, चाहे कोई स्ट्रेंजर हो, मेट्रो में मिल गया हो आपको, या कोई भी हो. तो हम कैसे उस इंसान का दिल भी जीत सकते हैं, कैसे हम उस इंसान को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और अपने हर एक रिलेशनशिप को कैसे और भी ज्यादा एनरिचिंग और फुलफिलिंग बना सकते हैं, इस बारे में ये पर्टिकुलर टॉपिक है. सो लेट्स रीड इट. मीतू मैम विल बी रीडिंग टुडे, राइट मैम? Yeah. Yes, please go on, ma'am. Handling difficult people. There are difficult people in the world who are twisted and distorted mentally. They are malconditioned. Many are mental delinquents, argumentative, uncooperative, cantankerous, cynical, and sour on life. They are sick psychologically. Many people have deformed and distorted minds, probably warped during childhood.
Many have congenital deformities. You could not condemn a person who had tuberculosis, nor should you condemn a person who is mentally ill. No one, for example, hates or resents a hunchback. There are many mental hunchbacks. You should have compassion and understanding. To understand all is to forgive all. Absolutely. To understand all is to forgive all. आप जिस तरह से किसी इंसान को, जैसे हम लोगों की एक बहुत शॉर्ट सी स्टोरी है महात्मा बुद्धा की, जब उनके लाइफ में एक ऐसा इंसान आया, मतलब बहुत इंसानों को उन्होंने एम्पावर किया है, जैसे उन्होंने पाठ पढ़ाए हैं, जैसे हमें हमें शिक्षा दी है उन्होंने, तो उनके पास आके किसी इंसान ने, मतलब बहुत ही, जैसे उंगली माल वाली स्टोरी तो हम लोग जानते ही हैं, इसके अलावा भी उस इंसान ने ना किसी बहुत ज्यादा अपशब्द कहे उनको, महात्मा बुद्धा को, वो अपना स्माइल, पेस्टेड स्माइल लेके बात करते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, तो दैट पर्सन गॉट इरिटेटेड कि मतलब इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। एंड उस महात्मा बुद्धा ने जब उसकी बात खत्म हो गई ना, तो उन्होंने बोला कि तुमने और कुछ बोलना है या फिर अभी हो गया है तुम्हारा? He said हो गया है। तो महात्मा बुद्धा आस्क्ड कि अच्छा एक बात बताओ कि मतलब तुम्हारे घर में कोई आता है, जब तुम उसको कुछ सर्व करते हो, तो अगर वो इंसान उस चीज को ना खाए तो क्या होता है? He said मैं खा लेता हूँ, मुझे लगता है अच्छा ये नहीं खाया तो मैं खा लेता हूँ उसको। तो एग्जैक्टली लाइक दैट कि तुम्हारी जो ये दुर्भावनाएं हैं, तुम्हारे जो ये अपशब्द है, वो मैंने खाया ही नहीं, मैंने लिया ही नहीं, वो तुम्हारे पास ही रह गया। इसलिए जो हमारे अपशब्द हैं, जो हमारी नेगेटिव थिंकिंग है, किसी और के लिए जो ओपिनियनेटेड थिंकिंग्स होती हैं, उसको अगर हम किसी और को देते हैं, उस इंसान की क्या होती है ना, उस इंसान का इंटेंशन ये होता है कि दैट एनर्जी नीड्स टू गेट ट्रांसफॉर्म। तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने उस नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को इफेक्ट नहीं होने देना है। It will sound very weird to you, but it's okay sometimes to ignore that person. Instead you have to paste a smile on your face कि ठीक है, मतलब you have to understand that कि वो person जो इस तरह की बात बोल रहा है या कुछ कर रहा है, कोई भी वो bad act जो कर रहा है, it's because he had got some distorted past. उसके माइंड में कुछ हुआ होगा, बचपन में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा, कुछ मेंटल ब्लॉक्स आए होंगे उसके लाइफ में। हो सकता है पेरेंट्स की, अगर हमारे आज की लाइफ की बात हम लोग करें, लेट्स नॉट गो टू दैट पर्टिकुलर फेज, आज की करंट लाइफ की बात करें, तो हो सकता है वो बच्चा डिवोर्स्ड पेरेंट्स का बच्चा हो सकता है उसने घर में काफी ज्यादा अशांति देखी हो, तो वो जो अशांति है, वो सब चीजें हैं, उसके फैमिली और उसके फ्रेंड्स ना हो, उसको फ्रेंड्स बनाने में डिफिकल्टी आई हो, तो वो जो मेंटल ब्लॉक्स जो क्रिएट हो गए हैं ना उसकी लाइफ में, वो किसी को बोल नहीं पाया, वो अपनी एनर्जी को रिलीज नहीं कर पाया वो उस टाइम, तो वो सब हो के ज्वालामुखी की तरह फट रहा है, वो आपके ऊपर आ रहा है, राइट? तो हमने उस इंसान को समझने की कोशिश करनी है, उसको हमने अपनी पॉजिटिव एनर्जी देके, अपनी पॉजिटिव वाइब्स देके उसको सुधारने की कोशिश करनी है। अगर हम लोग उसको पूरी तरह सुधार भी ना सके, तो कम से कम उस एनर्जी से अपने आप को अफेक्ट ना होने दें। ये हमारे हाथ में है, इसको हम लोग कर सकते हैं। तो इसको करने के भी कई स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो हमने यही करना है कि उसको बस कीप पेस्टिंग दैट स्माइल ऑन योर फेस। नंबर 2, if still it doesn't affect him, तो चेंज द प्लेस, आप उस जगह से अलग जगह चले जाइए, वहां जाके आप अपने थैंक यूज कीजिए। रोंडा बर्न ने तो हमें कितने अच्छे टूल्स बता ही रखे हैं, तो क्योंकि वो जरूरी है, वो जरूरी है, मतलब वी हैव टू थिंक लाइफ वर्ड्स। हम किसी भी इंसान के लिए नेगेटिव थॉट्स नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो हमें इफेक्ट करता है। आप ये याद रखना कि जिस भी टाइम हम किसी भी इंसान के सिली एक्ट के लिए या कोई ग्रीवस इंजरी उन्होंने आपको करी है, उन सब के लिए जब उनको हम लोग परेशान, वो हमें थॉट्स हमें परेशान करेंगे, वो थॉट्स अगर हमें ओवर पावर कर लेंगे और हम उसी तरह से रिटॉर्ट करेंगे, उसी तरह से रिएक्ट करेंगे, so that particular time we will be drifting ourselves away from the life we want to live. जो हमें ड्रीम लाइफ चाहिए, हम उसकी तरफ नहीं पहुंच पाएंगे। इंस्टेड ऑफ दैट वी विल बी मूविंग अवे फ्रॉम आवर ड्रीम लाइफ, राइट? सो बिकॉज ऑफ दिस वी हैव टू वॉच आवर थॉट्स, कि हमें ये चीज को समझना पड़ेगा। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर पर्सन, कि कुछ उसका डिस्टॉर्टेड पास्ट रहा होगा, कुछ डिफिकल्टीज उसमें आई होंगी, इस करके इसके कारण उसके माइंड में ऐसा है। तो वो पर्सन क्या चाहता है, वो उस नेगेटिव एनर्जी को आपके अंदर डालना चाहता है, वो आप, लेकिन हमने क्या करना है,
हमने तो यही सीखा ना अपनी सारी बुक्स से, जितनी भी बुक्स हमने पढ़ी हैं, इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन लगता है ना मुझे मैजिक बुक के साथ इन बुक्स का, चाहे वो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड हो, चाहे वो इकिगाई हो, चाहे बेंटेनो मसारो की बुक हो, चाहे द रोंडा बर्न की द पावर हो। ईच एंड एवरी बुक इज सो एम्पावरिंग। हम लोगों को हर एक दिन, हर एक क्षण हम लोगों को एक बेटर इंसान बनने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो उन बुक्स से जो हमने सीखा है ना, उसको बस ठीक कर सुनकर हमने जाकर अपने अपने घरों में सो नहीं जाना है। We have to apply those things in our lives. That is the most important thing. Until and unless we are doing these practices diligently, मन से, ये नहीं कि practice है तो कर लिया, नहीं, मन से feel करके, when we will do these practices and we'll try to incorporate those practices in our daily life, we will definitely be a wondrous person, and definitely हम अपने dreams के बहुत ज्यादा नजदीक और उन तक पहुंच जाएंगे, right? तो जो मिला है हमें, जो खूबसूरती हमें मिली है, वही खूबसूरती तो हमने दुनिया को देनी है ना। तो उसी चीज के लिए, उसी पर्टिकुलर थिंग को अपने माइंड में रखकर हम लोगों ने डिफिकल्ट पीपल को भी ऐसे डील करना है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार हम लोगों को बच्चों में भी दिख जाता है ना कि बहुत ही क्रैंकी बच्चे होते हैं, बहुत बार ये जुवेनाइल क्राइम्स जो कर लेते हैं बच्चे, है ना, ये मतलब ये डेलिंक्वेंट्स, आर्ग्यूमेंटेटिव जो डेलिंक्वेंट्स का मतलब होता है बहुत जुवेनाइल क्राइम कर लेना। कई बार बच्चों को समझ नहीं होती है और वो उनको, वो जो रिकवरी हाउसेस जो होती है ना, वो वहां पर सेंटर्स में उनको डाल दिया जाता है। तो वहां पर अगर उनको, अगर सुधर जाए वो बच्चे तो सुधर जाए, नहीं तो उन वहां पर उन बच्चों को भी डील करने के लिए अगर प्रॉपर स्टाफ ना हो, प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट ना हो ना, तो वो ही आगे जाके बहुत बड़ा क्रिमिनल बनते हैं। तो इसलिए हम लोगों को जो भी बडिंग चीज है, जो भी बच्चे हैं या जो भी हमारे अपने जन हैं, उनको या कोई भी ऐसा बंदा, ताकि वो और भी ज्यादा उस चीज को, वो चीज उसकी लाइफ में और भी ज्यादा मैग्नीफाई ना हो, इसलिए हमने उनको पॉजिटिव वाइब्स भेजनी है। हमने आर्ग्यूमेंटेटिव उनके साथ नहीं होना, फिर तो हम भी वैसे बन गए, है ना। बहुत ही क्रूड बात है, हमारे हिंदी लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं, आई डोंट थिंक दैट आई शुड यूज दैट, बट if an animal is biting you, you won't go and bite that animal, right? You won't do that. तो इसी तरह से उनके अगर ऐसे थॉट्स हैं, तो हम अगर वैसे बने तो हम भी उनके जैसे बन गए। इसीलिए हमने उनके लिए एक पारदर्शी ऐसी इमेज रखनी है कि वो जो भी उनके नेगेटिव थॉट्स है ना, वो बाउंस हो जाए और हमारी तरफ से पॉजिटिविटी उनके अंदर जाए। तो वहां पर जाके उनकी जो वो नेगेटिव थॉट्स है वो रेलिंक्विश हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे करके वो इंसान बहुत ही खूबसूरत इंसान बन जाएगा। देयर इज ऑलवेज अ चांस। आई नो समवन जो कि मिस्टर चंडीगढ़ रह चुका था, एंड उसने पता है क्या, वो ड्रग अब्यूज के उसमें पढ़ के, एंड ही स्टार्टेड टेकिंग ड्रग्स, एंड उसकी लाइफ ऐसी हेल हो गई थी उसके और उसके पेरेंट्स की, एंड उसके साथ साथ मतलब इतनी ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन से उसकी फैमिली डील कर रही थी, बट स्टिल ही डिडंट केयर अबाउट एनीथिंग। ही वेंट टू लाइक ही डिड ड्रग्स एंड ऑल। बहुत ज्यादा खराब उसकी सिचुएशन हो गई थी, लेकिन आज वो इंसान बिल्कुल ठीक है। ही इज लिविंग अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ एंड वेरी नॉर्मल लाइफ। बहुत ही ज्यादा वो लाइफ में, लेकिन हम उस इंसान के साथ हम लोग क्यों ऐसे हो पाए, वो इसीलिए हो पाए कि सबने अपनी पॉजिटिव एनर्जी उसमें लगाई है, अपनी एनर्जी को उस बच्चे में इन्वेस्ट किया है। अदरवाइज वो क्या होता, हो सकता है वो सुइसाइडल हो जाता, हो सकता है बहुत बड़ा कोई क्राइम कर जाता, क्योंकि ही वाज ऑलवेज लाइक दैट। ही वुड लाइक, वो अपने पेरेंट्स पे, अपने जो रिलेटिव्स हैं उन पे चिल्लाता, एंड इवन ही वाज काइंड ऑफ अब्यूसिव आल्सो, मम्मी पापा पे हाथ भी उठा लेता था, ऐसा कंडीशन में था वो लड़का। लेकिन आज आप उस लड़के को देख के ना हैरान हो जाओगे कि किस तरह से एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल पोजीशन में वो है, और एक एडवोकेट है आज वो, एक बहुत अच्छा एडवोकेट। तो इस तरह से हम लोग अपनी पॉजिटिव एनर्जी से उनको ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वही कह रहे हैं डॉक्टर मर्फी कि हम लोगों ने जो ये कैंटैंक्रस लोग होते हैं, कैंटैंक्रस मींस ऑलवेज कंप्लेनिंग, किसी ना किसी चीज के लिए कंप्लेन करना ढूंढ लेते हैं। लाइफ में कोई कंप्लेन नहीं होती है ना, तो भी ढूंढ लेते हैं, यार मौसम इतना खराब है, यार और कुछ नहीं मिला तो यार पकौड़े तुमने कच्चे बनाए, पकौड़े अच्छे बने हो तो तुमने तेल ज्यादा डाल दिया, उसमें तेल लग रहा है, एनीथिंग, मतलब एनी पिटी इश्यू को भी सोचकर उसको इतना एग्जैजरेट कर देते हैं, क्योंकि वो क्या चाहते हैं, उनके अंदर जो वो नेगेटिव एनर्जी है ना, वो आपके अंदर ट्रांसफॉर्म, मतलब विलिंगली नहीं, अनविलिंगली भी, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली भी, वो आपके अंदर इसको ट्रांसफर करना चाहते हैं। बिकॉज एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, राइट, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। सो हमने क्या करना है, उस चीज को स्माइल पेस्ट करके लेना है। अनदर एग्जांपल इज अ ब्यूटीफुल फ्रेंड ऑफ माइन। तो उसकी मैरिज थोड़ी सी ऐसी चल रही थी, ऐसे रिलेशनशिप में थी वो, डिस्टॉर्टेड था वो।
तो अर्लियर ना शी यूज्ड टू रिटॉर्ट टू हर हस्बैंड कि उन्होंने जो बोल दिया आर्ग्यूमेंटेटिव होके उसको भी वैसे ही बोल दिया, लेकिन हमने अपने उसमें क्या सीखा है, हमारे पेरेंट्स ने या फिर हमने अपने बुक्स में जो लिटरेचर है हमने यही सीखा है ना कि अगर वो आग है तो हमें पानी बनना है, राइट? तो इस तरह से डील करना। तो लेकिन वो क्या करती थी तब, वो बहुत मैं खुद ही बोल रही थी कि बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव थी, लेकिन एवर सिंस उन्होंने इन बातों को समझा कि अगर मैं इसको ऐसे डील ना करूं, और अभी वो पता है क्या करती है, वो जो स्माइल करती है, उसके हस्बैंड उसको बोली जा रहे हैं बोली जा रहे हैं, शी इवन कुछ मान लो उठा के उसने फेंक भी दिया, हिट भी करा, तो भी उसने कहा कि हो गया आपका। तो वो बंदा ऐसे बोली, मतलब क्या है, मैं तुम्हें इतना कुछ बोली जा रहा हूँ एंड यू आर स्टिल स्माइलिंग। शी सेड कि अगर आप वो बोल रहे हो ना, तो मैंने तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया ना, तो मेरे पास वो आ ही नहीं रहा, मैं कर ही नहीं रही। ठीक है, आप अपना निकाल लो, फिर हम बात करते हैं, फिर हम चलते हैं, ये सब। तो मतलब वो फेक स्माइल था, उसके मन से उसको बहुत खराब भी लग रहा था, पर वो फेक स्माइल था उसका। लेकिन कहती है धीरे धीरे करके उसके हस्बैंड ने वो सब करना छोड़ दिया, नाउ दे आर लिविंग वेरी हैप्पी। सो दिस पर्टिकुलर थिंग हैज चेंज्ड हर हस्बैंड एज वेल। इस तरह से हम जैसे उंगलीमाल बुद्धा के जो डिसाइपल बन गए, और ये इंसान भी जिसने बहुत अपशब्द कहे, वो भी उनका डिसाइपल, बहुत अच्छा डिसाइपल बन गया। तो ऐसे हम लोगों को भी अपनी जो हमें मिल रहा है, जो हम ये शिक्षा सीख रहे हैं, जो हम इन दोनों बुक से और बाकी और बुक से सीखते हैं, उसको हम डिलीवर कर पाना ना, हम उसको सोसाइटी में दे पाए, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। सो वी हैव टू डू दैट। सो इसके अलावा डॉक्टर मर्फी ये कहते हैं कि हम लोगों ने क्या करना है ना, जैसे पहले के जमाने में, जैसे उन्होंने ट्यूबरकुलोसिस का नाम ले रखा है, या कुछ ऐसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको ना चाइल्डहुड से, मतलब जो ये बात यहाँ पर आया था ना, कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटीज। तो कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटीज का मतलब होता है कि जन्म से ही किसी ना किसी इंसान को ऐसा होता है दिमाग में कुछ। तो ऐसे इंसानों को भी हम लोग ठीक कर सकते हैं। और एक तो ये है कि ऐसे इंसानों के साथ बैठ के हम भी वैसे ही हो जाएं, क्योंकि ऐसे अगर इंसान हमारे चारों तरफ है, या हम किसी से मिलते हैं ऐसे इंसान से, उसका अफेक्ट पड़ के, तो देयर आर वेरी मच ग्रेट चांसेस दैट वी गेट इनटू डिप्रेशन सॉर्ट ऑफ थिंग। और ये, लेकिन अगर हम उसको अपने ऊपर असर ही नहीं करने देंगे, अगर हम उसको उस तरह से रिटॉर्ट ही नहीं करेंगे, तो हम लोग नहीं जाएंगे डिप्रेशन में। हम लोगों ने जो ये प्रैक्टिसेस सीखी हैं, जो हम लोगों ने इस ग्रैटिट्यूड को अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर दिया है, तो वैसे लाइफ अगर जीते जाए तो मतलब ही नहीं है कि हम लोग किसी इस तरह की डिफॉर्मिटी या इस तरह की जो भी डिसकॉर्डियल जो चीजें होती है, उससे हम अपने आप लाइफ को अफेक्ट होने दें। इट वोंट एवर हैपन। तो पहले के, जब ट्यूबरकुलोसिस का नाम इसलिए लिया गया है कि पहले के जमाने में जो ट्यूबरकुलोसिस था, वो बहुत ज्यादा डेडली डिजीज था, है ना, क्योंकि कम्युनिकेबल है, बहुत ज्यादा कम्युनिकेबल है। तो आपको पता है आज भी डॉक्टर्स क्या करते हैं, जिनको ये ट्यूबरकुलोसिस होता है ना, उनको सामने बिठाकर दवाई देते हैं। उसको डीओटी बोलते हैं। वो डीओटी जो ट्रीटमेंट होता है ना, उसमें क्या होता है, वो पेशेंट जो है हॉस्पिटल में जाता है, उसको टैबलेट दी जाती है, उसको घर पे ले जाने के लिए टैबलेट नहीं दी जाती है, वो अलग होता है। वन इज ही इज अ थर्ड ग्रेड टीबी पेशेंट ना, जो जिसका लंग्स वाला टीबी जिसको हो, उसको डॉक्टर घर अपने सामने बिठाकर स्टाफ के सामने उसको दवाई खिला के फिर भेजा जाता है। हालांकि वो दवाई कुछ ऐसी नहीं है कि बहुत ही तगड़ी कोई दवाई, सिंपल हमारी जैसे छोटी छोटी गोलियां होती है वैसी गोली होती है, और कोई उसका बहुत मेजर साइड इफेक्ट भी नहीं होता, बहुत हेल्पफुल होती है हमारे लिए वो। बट उसको सामने बिठाकर खिलाया जाता है। वो इसलिए खिलाया जाता है कि वो उसको सामने खाए और वो रिकवर हो, राइट? तो इसी तरह से हमने भी किसी इंसान को, अगर कोई इस तरह की डिजीज है, और वो ये चीज ना आज के जमाने में इतना नहीं, लेकिन पहले जमाने में बहुत था। ट्यूबरकुलोसिस को मतलब छुआछात और लेप्रोसी होता था, तो उसको भी छुआछात की बीमारी मानकर उन ऐसे लोगों से दूर रखना, उससे उससे सोसाइटी से अलग कर देना, क्योंकि तब हमारे सोसाइटी में ना काफी इग्नोरेंस था। हम लोगों को पता नहीं था कि दैट इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया, है ना, हमें पता नहीं था। लेकिन आज हम लोगों को सब कुछ पता है। आज हम लोगों को उन सब लोगों के लिए भी अपने मन में दया भावना रखनी है, क्योंकि वो दया के पात्र है, क्योंकि वो ठीक नहीं है। कोई इंसान अगर आपको इरिटेट कर रहा है ना, एंड यू आर गेटिंग इरिटेटेड, तो वो इंसान जो है उसका कुछ डिस्टॉर्टेड पास्ट रहा होगा, जिसके कारण वो आज ऐसा बिहेव कर रहा है। सो हम लोगों ने ऐसा नहीं बनना है। हम लोगों ने वो इंसान क्या होता है ना, वो एक कूबर्ड होता है, हंच पैक होता है, वो जो कैमल के ऊपर वो नहीं होता हंच सा, तो वो होता है। तो हमने वो उस इंसान के मन में, उसके हो सकता है बॉडी में ना दिख रहा हो, लेकिन उसके मन में ना, ही इज कैरिंग ऑल दोस थिंग्स। उस चीज को अवॉइड करने के लिए वो उस चीज को और भी ज्यादा वो अफर्म कर लेता, और भी बुरा और भी इस तरह का बनता जाता है। लेकिन हमने उस चीज को वहां पर स्टॉल करना है, उस चीज को स्टॉप करना है, और हमने उसको अपनी पॉजिटिव वाइब्स भेजनी है। चाहे हम लोग मैजिकल रिलेशनशिप करें, चाहे हम लोग उसमें अपना जो हीलिंग माय रिलेशनशिप्स है जो हम उस बुक से सीख रहे हैं,
उसको अप्लाई करें और एक फेक अपना स्माइल करके रखें, अपने आप को ग्रैटिट्यूड जोन में रखें, अपना टाइम, अपना स्पेस जहां पर वो है, वो आर्ग्यूमेंटेटिव बंदा है, उसको उससे हटकर हम अलग चले जाएं, आइसोलेट, थोड़ी देर आइसोलेशन में चले जाएं, हम लोग अपना थैंक यूज करें, वी हैव लॉट्स ऑफ टूल्स, राइट? तो हम लोग उसको मेंटली फॉरगिव करेंगे। अगर हमने उसको फॉरगिव नहीं किया ना, तो हमारा नुकसान होगा, उसका तो नुकसान होगा ही होगा, उससे ज्यादा हमारा नुकसान होगा, क्योंकि हम अपनी ड्रीम लाइफ से और भी ज्यादा दूर हो जाएंगे, राइट? सो यस मैम, लेट्स रीड द नेक्स्ट टॉपिक. Misery loves company. The hateful, frustrated, distorted, and twisted personality is out of tune with the infinite. He resents those who are peaceful, happy, and joyous. Usually, he criticizes, condemns, and vilifies those who have been very good and kind to him. His attitude is this: why should they be so happy when he is so miserable? He wants to drag them down to his own level. Misery loves company. When you understand this, you remain unmoved, calm, and dispassionate. Exactly. Thank you so much, Meetu ma'am. Thank you so much for reading so beautifully and so clearly. So yes, Thank you. misery always loves company. कोई इंसान में नेगेटिविटी है अगर, तो उसको अपने नेगेटिविटी को एनहांस हो जाती है अगर उसको एक और साथ मिल जाता है. अब जो गॉसिप मॉन्गर्स होते हैं, जिनको गॉसिपिंग करना अच्छा लगता है, समटाइम्स वी आल्सो गेट इनटू दिस, लेकिन ऑब्वियसली हम लोगों ने यही सीखा है कि हम लोगों को गॉसिप नहीं करना है, किसी के बारे में भी नहीं करना है, छोटी से छोटी बात हो उसके लिए भी करना नहीं है हमने. तो ये क्योंकि ना उनको एनर्जी ज्यादा मिल जाती है. जस्ट थिंक इन दिस वे that if you are a non-smoker, right? I think I just suppose most of the people among the participants, we are non-smokers. So just imagine if a person in the room is smoking heavily, is a chain smoker. Would you like to sit in that room? कि आप वो smoke लो? Because indirectly you will be smoking passively, right? So what you'll do is you'll move away from that person. For an instance, उसके बाद आप उसको समझाने की कोशिश करोगे, उसको पॉजिटिविटी भेजोगे, उसको ये बोलोगे यार तुम इससे लाइक यू हैव टू इस चीज को तुम्हें गिव अप करना चाहिए, तुमको निकोटिन च्युइंगम्स चबाने चाहिए टाइप, ये सब कुछ हम बोलेंगे, राइट? तो इसके लिए क्योंकि इस इंसान ने इसको ये आपके आगे आके वेंट आउट इसलिए कर रहा है क्योंकि इसको अगर इसको लग रहा है कि ये भी रिटॉर्ट करे, राइट? विलिंगली और अगेन विलिंगली और अनविलिंगली, क्योंकि वो इंसान हो सकता है हमारा बहुत ही ज्यादा नियर एंड डियर वन हो, आपके हमारे हस्बैंड भी हो सकते हैं, हमारा बच्चा हो सकता है जो कि आपको उल्टा पुल्टा कुछ भी बोले जा रहा है, लेकिन आपने क्या करना है, शांति से मैजिक डस्ट भेजना है उसको, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये तो हमने सीखा है ना. तो हमने ऐसे करना, क्योंकि जितना ज्यादा साथ मिलेगा ना उसको, जिस तरह से हम जैसे कभी कभी कभार ना सब्जी में नमक ज्यादा डल जाए ना, तो मैंने ऐसे सीखा अपनी मम्मी से कि आटे की जो छोटी छोटी गोली बनाकर वो डाल दो उसमें, तो वो आटे की जो छोटी छोटी गोली बनाकर डालते हैं ना, वो उसका सॉल्ट अब्सॉर्ब कर लेता है, राइट? तो इस तरह से वो इंसान ने आपके आकर आपको वेंट आउट इसीलिए किया क्योंकि हो सकता है वो ये चाहता हो कि आप रिटॉर्ट करें, नहीं भी चाहता हो रिटॉर्ट करें, और आपने अगर रिटॉर्ट कर दिया, वो चीज बड़ी बन गई, वो आर्ग्यूमेंट बड़ा बन गया आपका, उसके बाद वो जाके किसी और को फिर करेगा, आप किसी और को बोलोगे, तो ये चेन जो है ना ये इंक्रीज होता रहेगा. लेकिन हमने क्या करना है, हमने उस इंसान के उस चेन को इंक्रीज नहीं होने देना है. जो ऐसा हेटफुल बातें वो कहें, इतना क्रिटिसाइज करें, किसी के भी अगर मान लो हम बात कर रहे हैं, हम 2-3 फ्रेंड्स बात कर रहे हैं, तो कोई एक उसमें से ही किसी टॉपिक को छेड़ दे किसी और थर्ड पर्सन के बारे में कि वो ऐसा है वो वैसा है, उसके जो कैरेक्टर को मेलाइन करने की कोशिश करे, उसको खराब करने की कोशिश करे किसी को, तो हमने क्या करना है, हमने उसके पॉजिटिव्स को बोल देना. मैम कई बार बोलती है ना कि जब कोई ऐसे बात कर रहे होते हैं ना, इस तरह से गॉसिप कर रहे होते हैं, तो मैं बीच में एक अपना इन्वोक कर देती हूँ, यार वो मूवी देखी नेटफ्लिक्स में, कौन सी मूवी अच्छी सी आ रही है आजकल. तो लाइक दैट वी कैन चेंज द एनर्जी ऑफ द होल ग्रुप ऑफ द होल गॉसिप मॉन्गर्स, राइट? मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि जैसे कि कुछ ऐसा होता है ना, मेरे हस्बैंड कुछ वैसे बोल रहे हो कभी अपने स्टाफ के बारे में, यार वो इतना काम है टाइप ये वो, तो मैं उसमें कुछ अपना मैं कह यार सब्जी कैसी बनाई थी, तो ऐसे ही हम लोग वी कैन चेंज द टॉपिक, वी कैन ड्रिफ्ट दैट एनर्जी, राइट? तो कुछ ना कुछ पहले पहले तो वो समझ नहीं पाते थे, अब तो वो समझ जाते हैं कि तो मुझे ना वो हंसने लग पड़ते हैं कि मुझे तुम्हारी चालाकी ना समझ में आ गई है. So like this, we can do that. We can practice that because we are all learning those things. We are accumulating here. हम लोग अपने 1 घंटा 1.25 घंटा मॉर्निंग में इसीलिए लगाते हैं
कि हम इन चीजों को अपनी लाइफ में अच्छे से इनकॉर्पोरेट कर पाए। ऐसा नहीं है कि हमने वो कॉपी में प्रैक्टिस लिखी या हमने वो चिपका दिए नोट्स और हमने वो कर दिया और लिख दिया 4 पॉइंट्स और हो गया, नहीं, उसको इनकॉर्पोरेट करना वो जरूरी है। तो इसी तरह से मिजरी को हम लोग इसी तरह से हमेशा साथ जो जाती है ना, यू ब्रेक द चेन देन एंड देयर। जो भी आपको इस तरह से बोलने की कोशिश करे, यू ब्रेक द चेन देन एंड देयर, उसके पॉजिटिव्स को लाओ आपके सामने। अगर सपोज कोई ऐसा बंदा है, कोई ऐसा इंसान है आपके घर में, आपके फैमिली में, जैसे कि मैंने ये बहुत ज्यादा देखा है कि जैसे फैमिली की जो एक्सटेंडेड फैमिली जब हमारी कहीं इकट्ठी होती है ना, तो 4-5 हम लोग मिल जाते हैं, तो 7वें 8वें बंदे के लिए ना हम लोग कुछ ऐसा, वो तो ऐसा है यार, उसके कपड़े देखना कैसे कपड़े पहन के आ गई यार, अजीब अजीब लग रही है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, तो आप उसको जाके बोल सकते हैं, उसको वो अच्छा लगा है इसलिए वो पहना है उसने, बहुत अच्छी लग रही है, वो कॉन्फिडेंट है, वो कॉन्फिडेंट है कि उसको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने आउट ऑफ द फैशन जाके भी पहना है तो मुझे अप्रिशिएट ही करेंगे, उसका वो कॉन्फिडेंस है। या फिर जिस तरह से किसी इंसान ने कोई ऐसा बात बोल दी है कि जो आपको अफेक्ट कर रहा है, आप ताकि औरों की एनर्जी उसमें खराब ना हो और उसमें आग में घी का काम ना करे, आप अलग चले जाओ, थोड़ी देर जाओ ना, अगर आपको रोना भी आ रहा है ना तो रो के आ जाओ, वेंट आउट करो, दैट इज इंपॉर्टेंट, वेंट आउट करो। 17 सेकेंड्स के बारे में बोलते हैं कि थैंक यूज करो, 17 सेकेंड, 17 सेकेंड्स, 3 मिनट्स, 5 मिनट्स, 7 मिनट्स, अपने आप को आइसोलेट करके अपने थैंक यू जोन में चले जाओ। डेफिनेटली दैट पर्टिकुलर एनर्जी इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म। वो हम लोगों को भी जरूरत है, आएंगे ऐसे मोमेंट्स जहां पर हम लोगों को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ऐसे इंसानों को, कि इस तरह के जो इंसान होते हैं वो कोई बुरे इंसान नहीं है। महात्मा गांधी भी कहते थे ना कि घृणा पाप से करो, पापी से नहीं, राइट। तो हम लोग, वो इंसान बुरा नहीं है, उसकी वो आदतें जो है ना, वो पर्टिकुलर आदतें जो है वो खराब है। तो हम तो यही कर सकते हैं ना, उसके अंदर उसकी जो पॉजिटिव चीजें उसको देखें। हो सकता है वो इंसान बहुत अच्छे से अपने आप को मेंटेन करता हो सकता है उस इंसान के मेरे साथ रिलेशन खराब है लेकिन किसी और के साथ बहुत अच्छे रिलेशन हो सकता है वो कुकिंग बहुत अच्छा करता हो, एनीथिंग लाइक दैट। किसी भी एक चीज को उठा लो ना आप, तो आप में उसमें खूबसूरती खूबसूरती नजर आएंगी। जो रोंडा बर्न की वो वाली प्रैक्टिस है ना, हील योर रिलेशनशिप या मैजिकल रिलेशनशिप वाला, वो और क्या करता है, वो यही तो करता है, हमारा इंसाइट तो चेंज करता है ना, कि अगली बार जब वो इंसान कुछ ऐसा करे ना, तो तभी के तभी हमारे दिमाग में ना वो आ जाए, शूट करके वो आ जाए कि नहीं यार, वो तो उसने तो इतना अच्छा गिफ्ट दिया था मुझे बचपन में। तो या इस तरह से हम लोग उसको डील कर, अगर मैं लाइक आई जस्ट होप कि हो चुका है टाइम, हम फर्दर तो नहीं पढ़ पाएंगे, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि लाइक मेरी मॉम जो है ना, वो शी वाज अ रियली वाइज लेडी। वो मुझे बचपन से हमें हमेशा समझाती थी, बेटा कभी ना जैसे हम लोग जैसे बड़े बड़े लोगों के बीच में, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं या चाचा और हैं या यहाँ से मामा और हैं, तो कहते हैं हमारे बीच में कभी हो जाता है ना कुछ कुछ, अभी इतने सारे बर्तन एक साथ रखे हैं तो खटपट तो हो जाती है, राइट। तो कहते थे कि वो चीज जो हमारे बीच में हो रही है, उससे आप लोगों ने, मतलब हमें, मुझे और मेरे भाई को समझाते थे, तो आप लोगों ने उसके लिए अपने चाचा या अपने कोई भी मामा, मतलब कोई भी रिलेटिव या कोई नेबरहुड में, उनके साथ अपने रिलेशंस खराब नहीं करने हैं आपने, क्योंकि तुम्हारे साथ नहीं है, उन्होंने वो मुझे बोला है, आई विल डील विद इट। तुम लोगों ने बिल्कुल भी इस चीज में नहीं पड़ना है और इस चीज को अच्छे से डील करना है। शी वॉज ऑलवेज लाइक दैट, पूरी फैमिली को एक साथ वो बांध के रखती थी। आई हैव लर्न दिस फ्रॉम माई मदर एक्चुअली, मतलब शी वॉज द फर्स्ट वन टू टीच मी ग्रेटिट्यूड। तो उन्होंने मुझे सिखाया था ये बात, एंड आई हैव फॉलोड दिस टिल नाउ। और अभी तो रोंडा बन उस चीज को और भी ज्यादा मजबूती से मेरी जिंदगी में ला रही है। आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। मैम जितने अच्छे से समझाती है हम इन चीजों को, इट्स रियली वंडरफुल। तो इसमें क्या, वो चीज मुझे पता है कहाँ पर काम आई, वहां पर तो काम आई मेरा सबके साथ। आई एम सो फॉर्चुनेट टू हैव सच अ ट्रेजर ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली, रिलेटिव सारे मेरे बहुत ज्यादा बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार मिलता है, हर जगह से बहुत प्यार मिलता है। आई एम वेरी फॉर्चुनेट फॉर दिस। लेकिन उसका मुझे ना अपनी मैरिड लाइफ में भी बहुत ज्यादा हेल्प करा उस चीज ने, बिकॉज लाइक हमारा जो रिलेशनशिप है मेरे हस्बैंड का, इट वाज अ लव मैरिज। तो ऑब्वियसली मतलब जैसे हम होता है ना कि हम लोग जब आते हैं, हम लोग जब नए नए घर में आते हैं, तो मुझे उतनी अच्छे से एक्सेप्टेंस नहीं मिली थी फैमिली में। तो बोला गया था, कुछ कुछ बोला जाता था, रोती भी थी मैं, लेकिन उसी टाइम पे मैं समझाती भी थी अपने, मेरे हस्बैंड भी कई बार डाउन चले जाते थे, तो उनको भी मैं समझाती थी, मैं कोई बात नहीं यार, हर एक पेरेंट का अपने बच्चों के लिए एक सपना होता है। हर एक माँ या हर एक पापा ये चाहते हैं कि ऐसी बहू लाएंगे वैसी बहू लाएंगे टाइप, है ना, क्योंकि हमारा कल्चर वैसा ही है। और सिर्फ हमारा कल्चर नहीं, अगर हम यूरोप को भी देखें ना, यूरोप में भी देखे, पहले का टाइम देखे अगर, तो उस टाइम वहां पर भी ऐसा होता था कि जो गर्ल्स के लिए या फिर जो रिलेशनशिप जो तय की जाती थी ना पहले, वो ऐसे तय की जाती थी, पेरेंट्स तय करते थे। अगर जैसे यहाँ पर भी हम लोग देखें, मुगल्स बोलो, यहाँ पर बाकी जो
एम्पायर्स को कहते हैं ना कि एम्पायर बढ़ाने के लिए राजा लोग अपने बच्चों की शादी करवा देते थे आपस में, तो देयर वाज नो कॉन्सेप्ट लाइक अ लव मैरिज थिंग। तो मैंने कहा हमारे पेरेंट्स भी तो वही सोच कर आ रहे हैं ना, उनके मन में भी तो हमारे लिए ये थिंकिंग्स है ना कि यार ऐसा आना चाहिए था, लेकिन वी वेंट अगेंस्ट देयर विशेस, राइट? तो ठीक है, आ जाता है, कोई बात नहीं। तो आई वाज ऑलवेज लाइक दैट। तो वो पर्सन है तब से लेकर आज तक, मतलब उन्होंने मतलब थोड़े दिनों में ही वो मुझे समझ गए, एंड वो मुझे ये बोलते थे कि बेटा तुम जो हो ना हमारी मतलब फेवरेट हो, हम मतलब जितने भी उनके बच्चे हैं, तो यू आर आवर फेवरेट। हमेशा वो ये बोल के गए। मैं जब उनको कहीं पर भेजती थी ना, तो मेरे पास ही रहते थे वो, यहाँ पर ही, मतलब मैं मेरे पास नहीं रहते थे, आई वुड से हम उनके पास रहते हैं हमेशा से। तो वो बहुत ज्यादा मतलब ऐसे वो मेरी मदर इन लॉ बोलती थी, जो पहले मेरे लिए इतना नेगेटिव एटीट्यूड रखती थी, वो मुझे बोलती थी कि प्रिया जो है ना वो मेरी बेटी या मेरी बहू नहीं है, वो मेरी माँ है। उसको ये पता है कि कब मुझे क्या चाहिए, कैसे मुझे क्या चीज कैसे पसंद है मुझे, वो ऐसे खिलाती है। तो इट वाज सच अ बिग रिवॉर्ड फॉर मी, ऑलवेज इट हैज बीन। और ये मुझे कहाँ से पता चला, वो जो हम लोग शुरू से वो कैरी कर रहे हैं ना मेंटली, वो चीज हमारे मन के अंदर है ना कि ऐसे डील करना है, किस तरह से हमने, कोई आपको कुछ भी बोले लेकिन आपने उसको अपने कैरेक्टर में उस चीज को आने नहीं देना, उसको अब्सॉर्ब नहीं करना है, बल्कि उसको हमने यही भेजना है कि ठीक है कोई रीजन रहा होगा उस चीज का। तो इसलिए योर लाइफ विल एक्चुअली गेट इनटू द ब्लिसफुलनेस अगर हम लोग इस चीज को फॉलो करते हैं। और इंस्टेड ऑफ दैट अगर हम बार बार यही सोचते रहे कि यार मतलब क्या है, मैं तो अपने बच्चों को भी कई बार हम बोल देते हैं ना, हम उनको भी लिमिट कर देते हैं, तो वही जाके हम लोग आगे जाके वो एनहांस हो जाती है चीज उनके लाइफ में, वो नेगेटिविटी बढ़ जाती है कि यार तुम कुछ नहीं कर सकते यार। बच्चे के अगर 99 मार्क्स हो आए हो, मान लो इंग्लिश में 99 मार्क्स है और मैथ्स में उसके 60 मार्क्स है, तो हम लोग उस 99 मार्क्स के लिए उसको कंग्रेचुलेट करने की बजाय हम ये बोलेंगे यार तू मैथ्स में इंप्रूव कर, यार तेरे मैथ्स में 66 आए, कैसे आए मैथ्स में 66, उसके मैथ्स के ट्यूशन लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन उसने जो इंग्लिश में 99 नंबर लिए हैं ना, उसके लिए हम उसको बहुत कम अप्रिशिएट करते हैं बजाय इस चीज को। तो बच्चे के मन में ना शुरू से ही वो कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है, तभी वो आगे जाके वो फंबल करता है, वो आगे जाके नहीं समझ पाता है इन चीजों को, राइट? तो इस तरह से ही जो ये तो छोटे सा एग्जांपल है कि किस तरह से हमने उसको मेंटल ब्लॉक्स क्रिएट कर दिए उसके दिमाग में। क्योंकि सक्सेस का जो बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है ना, कॉन्फिडेंस, और वो कॉन्फिडेंस बिल्ड एक दिन में नहीं होता है, 2 दिन में नहीं होता, इट गेट्स कैरिड अवे फ्रॉम द योर चाइल्डहुड टू योर एडल्टहुड टू योर लाइक अभी वाला हमारा जो स्टेज है टू दैट। सो हम लोगों को वहीं पर उस चीज को ट्रांसफॉर्म करना है, राइट? तो इस तरह से हमने ये भी सोचना है कि जो बहुत ज्यादा लोग पीडोफिलिक भी होते हैं, मतलब इस तरह के लोग भी होते हैं कि बहुत खराब हरकत करने वाले, जुवेनाइल क्राइम्स करते हैं या इस तरह के इंसान होते हैं, तो उनको उन सुधार केंद्रों में इसीलिए भेजा जाता है कि वहां पर उनको पॉजिटिव वाइब्स, उनको समझाया जाए। ऐसा नहीं कि ऐसे लोगों को शूट कर दिया जाता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनका मानसिक संतुलन उनका बिगड़ा हुआ है, चाहे वो हमें दिख रहा है चाहे वो नहीं दिख रहा है। तो हमने क्या करना है, अपनी थिंकिंग जो है वो लाइफ वर्ड रखनी है। हमने अपनी लाइफ अपने साथ साथ औरों को भी देना है ना, जो हम पढ़ रहे हैं वो हम तभी दे पाएंगे जब हम उनके लिए कंपैशन रखेंगे, उनके लिए प्यार रखेंगे, तभी हम इस चीज से डील कर सकते हैं, राइट? Thank you so much everyone for listening to me so nicely and so peacefully. I can go on talking and talking, but yeah, our time is limited. So thank you so much. Thank you so much. And if Beautifully explained, Priya. Wonderful. Priya for explaining thank so you so well. much. So I wanted to, जब प्रिया एक्सप्लेन कर रही थी और उसमें आया था ना कि to understand all is to forgive, तो I just remembered, मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही सामधू चात्री का ना ये पढ़ा था कि जब हम लेटस ग्रो करते हैं, हम पालक ग्रो करते हैं, और अगर वो नहीं ग्रो होता तो क्या हम पालक को ब्लेम करते हैं या हम लेटस को ब्लेम करते हैं? हम यही सोचते हैं ना कि शायद फर्टिलाइजर कम हो गया होगा या पानी ज्यादा हो गया होगा या पानी कम हो गया होगा या धूप ज्यादा हो गई। हम हमेशा रीजन सोचते हैं कि क्या कारण हुआ होगा। पर जब हमारे रिलेशनशिप होते हैं किसी से भी, चाहे स्पाउस से, चाहे बच्चों से, चाहे फैमिली किसी से, हम हमेशा उस बंदे को ब्लेम करते हैं। हम कभी रीजंस नहीं ढूंढते हैं कि वो क्यों हुआ। हम आर्ग्यूमेंट करते हैं, हम ब्लेम करते हैं। सो इसीलिए हमारे कभी भी वो ठीक नहीं होते हैं। जब हम अंडरस्टैंड करेंगे व्हाई वाज द रीजन, व्हाट वाज द रीजन, तो हमारे रिलेशनशिप भी बहुत बेटर हो जाएंगे। सो जब प्रिया एक्सप्लेन कर रही थी इतनी ब्यूटीफुली, आई जस्ट रिमेम्बर व्हाट आई रेड अभी 1-2 दिन पहले ही। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग। It was wonderful. Thank you to Priya Nehradi and Poonam Di for explaining such a nice way. It's really, really inspiring for all of us.
Thank you so much for a Thank you, kind. Priya, for always being so you, Poonam. appreciative. Always very appreciative. Yeah. प्रिया नाम में ही कुछ है. Thank you, ma'am. Thank अच्छा, मेरी you. शेयरिंग भी थी एक्चुअली. एक मेरी sharing शेयरिंग भी थी. मैं शेयर कर लूं अगर लाइक किसी और ने अगर Anji, करना हो तो share. करिए प्रिया, करिए प्लीज. हाँ, तो ये ना मतलब बहुत छोटी नहीं है, लाइक मुझे लगता है पावरफुल ही है. तो जैसे हमारे रूम का ना एसी खराब हो गया था. एसी खराब हो गया था इन द सेंस कि वो नया था, लेकिन पता नहीं उसमें क्या आ रहा था, प्रॉब्लम आ रही थी, कोई चैलेंज आ रहा था. तो मुझे था कि यार क्या हो गया ये. तो हमने सर्विस वालों को फोन किया, तो उन्होंने, संडे था तो नहीं आ पाए, अगले दिन आए. तो अगले दिन उन्होंने आके देखा, उन्होंने बताया कि वो सेंसर जो है ना, वो आउटर यूनिट में जो सेंसर लगा होता है मैम, वो खराब हुआ है. बंदरों ने वो खराब किया है, मतलब बंदरों ने वो काट दिया होगा एंड तो वो खराब हो गया. तो इस सेट की भाई सर्विस चार्जेस भी लगेंगे क्योंकि आपका आउट ऑफ वारंटी हो चुका है नहीं वो. मैंने कहा ठीक है. मैंने कहा कितना टाइम लगेगा भैया ठीक होने में. इस सेट की मैम 4-5 दिन लग जाएंगे. मैंने कहा अच्छा ठीक है. फिर वैसे तो हम लोग दूसरे रूम में जाके सो रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अपना रूम जो है ना, उसमें आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होते हो, राइट. तो मुझे ये था कि मुझे तो इसको ठीक करना है, मेरे पास तो पावर है, मुझे तो ठीक करना आता है. तो मेरे पास ना जर्नल नहीं था. आई जस्ट वांटेड टू लाइक शेयर दिस बिकॉज वी कैन डू इट दिस वे ऑल्सो. आपके पास जर्नल नहीं हो, आपके पास फोन नहीं हो, फोन में रात को अपने पास फोन को रात को ही पता चला था कि फोन खराब, वो एसी में प्रॉब्लम है. तो उसके पहले तक ठीक काम कर रहा था वो. तो मैंने क्या किया ना कि मैं दूसरे कमरे में गई अपना सोने के लिए. अब उस टाइम पे आई कुड नॉट लाइक ब्रिंग माय जर्नल कि मैं उसमें लिखूं, और मैं फोन मैं दूर रख देती हूँ रात को, तो फिर फोन भी नहीं उठाया मैंने, अदरवाइज फोन पे लिख लेती थी मैं पहले. तो मैंने क्या किया, मेंटली मन में अपने मन को, जो मैजिक रॉक करने से पहले ना, एसी के गुणगान गाने शुरू कर दिए कि डाइकिन के लिए बहुत अच्छा है एसी, हमें इतना रिलीफ देता है हमको, मतलब व्हाटएवर 10 पॉइंट्स 10. आई लॉस्ट द लाइक आई वाज लाइक क्वाइट ड्राउजी. सो आई लॉस्ट द काउंट कि मैंने कितना किया होगा. उसके बाद मैंने मतलब मैंने अपने वो वही बात है ना, सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा था ना वो. तो मैंने थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन करके करा. अच्छा, उसके बाद वो आया, तो मतलब अगले दिन जब वो आया वो सर्विस के लिए, मतलब ये मैं पहले ही कर चुकी थी, सर्विस के लिए आया. उसने कहा कि मैम इतना टाइम लगेगा, 5-7 दिन लग जाते हैं वहां से वो आने में. मैंने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं करो. तो मैम यू वोंट बिलीव कि वो 5-7 दिन की बजाय 4 घंटे में आ गया वापस. मैंने कहा बेल बजाई उसने, मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मुझे लगा नहीं कौन आ गया. फिर मैंने खोला, मैंने कहा मुझे लगा वो कोई सामान भूल गए हैं, वो सामान अपना सामान, कोई स्क्रू ड्राइवर वगैरह कुछ इस तरह का भूल गए होंगे, लेने आए. तो मैंने देखा इस साइड कि नहीं मैम वो ना स्टॉक में रखा हुआ था हमारे वहां पर, तो हमें मंगवाना नहीं पड़ा, तो चल गया काम, तो मैं अभी लगा देता हूँ. तो आई वाज लाइक या व्हाट, लाइक मतलब यूनिवर्स यू ऑलवेज हैव माय बैक. आई वाज सो हैप्पी. तो मेरे हस्बैंड कहते तुमने तो कोई जादू कर दिया होगा. मैंने कहा यार इट वाज सो अमेजिंग कि इतने जो उसने 4-5 दिन बोले थे, वो 4-5 घंटों में ही वो मेरा प्रॉब्लम. आई डू नॉट वांट टू गो ऑन किसके उसके पास स्टॉक में रखा हुआ था नहीं. उसने बोला था कि हमारे पास नहीं होता है, जब कोई कंप्लेन होती है ना तब हमारे पास वो सामान आता है. आई सेड ओके ठीक है आ जाएगा कोई नहीं. तो वो 4-5 घंटों में आ गया. एवरीवन वाज एस्टोनिश्ड कि ऐसा कैसे हो सकता है. बस हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल in this world of love and gratitude. Yeah, thank you so much. It was my sharing, ma'am. So Beautiful you sharing, can Priya. also do that. and you were sharing and I got goosebumps कि मतलब ऐसा भी होता है कि Yeah. आप mentally सोच रहे हो and that thing was so means accelerated to you. Yes, ma'am. Priya, वो very तो- beautifully Amazing, explained, Priya. Priya. Seriously, amazing, amazing. Amazing Thank is you. not the word. Amazing So yeah, we sharing. also Thank do you. Priya, that. beautiful session. Very nicely explained. Thank you so much, ma'am. All your And blessings. ma'am, such powerful sharing really cements our faith into universe so strongly that I'm just spellbound by your sharing. Thank you so much. Awesome and Priya, magical. yes, of course. Thank you, everyone. Thank you so And much. And Shreya, have a please. great day and great time ahead, all of Yeah. you.